स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है वही बॉटैनिकल नेम्स चल रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आज जो है वो क्या है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कंडुग्न। कंडुग्न में क्या क्या आ रहा है उनकी बात करेंगे, और जो आगे आता जाएगा उन बॉटैनिकल नेम की रासायनिक संगठन, पर्याय और फैमिली की हम बात करते जाएंगे। आज जो है वो आ रहा है कंडुग्न, ठीक है। कंडुग्न में सबसे पहला है करंज। करंज को हम क्या कहते हैं, नक्तमाल, ठीक है। नक्तमाल हम कहते हैं, ठीक है। नक्त ना है, रक्त नहीं है, नक्तमाल, ठीक है। नक्तमाल इसका इंपॉर्टेंट पर्याय है, यानी कि रात्रि में शोभावान होता है। गुच्छ पुष्पक, ठीक है, गुच्छ पुष्पक है। घृतपुर, घृतपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कंद पत्र, ठीक है। स्कंद पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। ये तीन पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? स्कंद पत्र, नक्तमाल और घृतपुर। गुच्छ पुष्पक है पर इतना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। पोंगिया पिन्नेटा, PONGAMIA, पोंगिया PINNATA, ठीक है। फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी। जो गण है वो क्या है, कंडुग्न, विरेचन, कटुक स्कंद और तिक्त स्कंद। ये चरक ने बताए हैं। आर्कवाद आदि, वरुणादि, अर्कादि, श्यामादि, शिरोविरेचन, कप संशमन। किसने बताया? सुश्रुत ने बताया। नेक्स्ट जो है हम इसकी बात कर रहे हैं इसके स्वरूप की। तो स्वरूप में वृक्ष होता है, जाति इसकी नहीं है, ठीक है। उत्पत्ति भी इसकी पूर्वी हिमालय वृक्ष में है, तो मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश में होता है, ठीक है। रासायनिक संगठन पोंगमैमा, देखो पोंगमिया है तो पोंगमैमा, पोंगमैमा ऑयल है। और क्या है, करंजिन, कैरेंजिन कर सकते हैं हम, कैरेंजिन भी है। और क्या है, पेंगोमोल, ठीक है, पेंगोमोल। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है। अगर एक भी लिखाओगे ना तो भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, इसके गुण लघु और तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद रस कैसा होता है, तिक्त, कटु, कषाय होता है, ठीक है। उसके बाद विपाक कैसा होगा, कटु होगा। और वीर्य कैसा होगा, उष्ण होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोशाग्र, ठीक है। कोशाम्र है, ठीक है, ग्रह नहीं है, कोशाम्र। तो क्या कोशाम्र का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, वो है हमारा लाक्षा वृक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है लाक्षा वृक्ष, ठीक है। लाक्षा वृक्ष। शुद्राम, ठीक है, शुद्राम, शुद्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाक्षा वृक्ष और शुद्राम, ठीक है, शुद्राम बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पर्याय धन स्कंद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। कुसुम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने पर्याय हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुसुम, धन स्कंद, लाक्षा वृक्ष और शुद्राम, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें तो इसकी फैमिली क्या आ रही है हमारी, जो इसकी क्या नहीं सॉरी बोटेनिकल नेम क्या आ रहा है, SCHA, स्क्लेरकैरा ओलियोसा, ठीक है। स्क्लेरकैरा ओलियोसा यानी कि SCHLEICHEARA ओलियोसा, OLEOS, ठीक है। सेपिंडिनेसी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्या होता है, वृक्ष होता है स्वरूप में। रासायनिक संगठन इसका है मैकेसर ऑयल, मैकेसर, MACASSAR, मैकेसर ऑयल। ऑयल यानी कि तेल होता है, तो इसमें क्या निकलता है, मैकेसर ऑयल निकलता है। नेक्स्ट अगर इसके गण हैं, अम्ल स्कंद, चरक ने बताया। अम्ल वर्ग और नियोग्रत आदि, सुश्रुत ने बताया। गुण इसके गुरु, रस अम्ल, विपाक कटु, वीर उष्ण। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन आ गया, देखो किसका, रस तो हमारा है अम्ल, ठीक है। और विपाक कैसा है इसका, कटु, ठीक है। और वीर कैसा है, उष्ण। तो काय में एक्सेप्शन है, विपाक में और वीर में एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उत्पत्ति स्थान पश्चिम बंगाल वगैरह है, ठीक है। उसके बाद निम्ब, निम्ब का जो बोटेनिकल नेम आ रहा है वो पिच्चू मर्द है, अरिष्ट है, ठीक है। अच्छा, अरिष्ट इंपॉर्टेंट पर्याय है, पिच्चू मर्द भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है निम्ब का। और हिंगू निर्यास, हिंगू निर्यास सबसे इंपॉर्टेंट पर्याय है निम्ब का, ठीक है। निम्ब होता क्या है, नीम होता है निम्ब, ठीक है, नीम, ठीक है, नीम होता है निम्ब, ठीक है।
तो इसके 3 पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पिचुमर्द, अरिष्ट, हिंगो, निर्यास। ठीक है, स्वरूप में वृक्ष सबने देखा है। ठीक है, नाम क्या है? एज़ेरनिक्टिका, AZADRIACHTA, इंडिका, INDICA, एज़ार्ड रिएक्टा, AZADRIACHTA, एज़ेरेक्टा, इंडिका, INDICA। ठीक है, मेलिएशी फैमिली है। ठीक है, इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या होता है? निम्बिन होगा। ठीक है, उत्पत्ति स्थान सर्वत्र भारत में मिल सकता है। ठीक है, गुण क्या होता है? लघु होता है। रस कैसा होता है? तिक्त और कषाय होता है। विपाक कैसा होगा? कटु। वीर, वीर में एक्सेप्शन आ गया। क्या है इसका? वीर शीत है, जबकि विपाक कैसा है? कटु है। ठीक है, विपाक और वीर में एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है सरसप। ठीक है, सरसप जो होता है वो क्या? सरसप के तंतुभ इम्पॉर्टेंट है, कटु स्नेह भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सरसों, सरसों पता ही है सरसप क्या होती है? सरसों होती है, तो याद रखना सरसप क्या है? सरसों। ठीक है, शीर्षी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, शीर्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वरूप में इसका क्या होता है? छुप होता है। देखा होगा सबने, सरसों भी सर्वत्र भारत में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन कहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है? पंजाब वगैरह साइड ज़्यादा होती है सरसों। ठीक है, वो खेती का एरिया होता है इसलिए ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो बोटैनिकल नेम है वो क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, याद होना चाहिए। ब्रेसिका, BRASSICA, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, CAMPESTRIS। जाति इसकी कितनी है? 2 जाति होती है, एक श्वेत और एक रक्त। श्वेत या गौर सरसप, और दूसरी कौन सी है? रक्त सरसप। ठीक है, रक्त सरसप। ठीक है, जो श्वेत या रक्त होती है उसे क्या कहते हैं? सिद्धार्थ भी कहते हैं। इसे पीली सरसों, जो पीली सरसों लोक भाषा में क्या कहते हैं? इसे पीली सरसों कहते हैं। तो किसे कहते हैं? श्वेत सरसप को क्या कहते हैं? पीली सरसों। ठीक है, उसके बाद जो रक्त सरसप होती है उसके बीज होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, इसीलिए इसे रक्त सरसप कहते हैं। इसकी फैमिली क्रूसीफेरी होती है। उसके बाद इसका रासायनिक संगठन क्या है? सिनेब्लिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिनेब्लिन होता है, SINALBIN, सिनेब्लिन। ठीक है, उसके बाद इसका गुण कैसा होता है? उत्पत्ति स्थान सबको बताएगी, समस्त भारत में हो सकती है। ठीक है, और गुण कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, रूक्ष होता है, स्निग्ध होता है। ठीक है, तीक्ष्ण लिखना है वैसे। रस कैसा होता है इसका? कटु होता है। विपाक भी कटु होता है। वीर्य कैसा होता है? उष्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया सरसप यानी कि सरसों। आपका नेक्स्ट प्लांट आ रहा है जयंती। जयंती जो लोक भाषा में होता है उसे जया कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट पर्याय है। सूक्ष्म मूला कहा जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट पर्याय है। सूक्ष्म पत्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म मूला भी कहा जाता है, सूक्ष्म पत्रा भी कहा जाता है। तो क्या है? जया, सूक्ष्म मूला, सूक्ष्म पत्रा, और क्या होता है? बला मोटा, बला मोटा भी कहा जाता है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और चंपाई भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चंपाई तो कहीं है ही नहीं, चंपाई नहीं कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं? सूक्ष्म जया कहते हैं, सूक्ष्म मूला कहते हैं, सूक्ष्म पत्रा कहते हैं, बला मोटा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है? स्वरूप में इसका क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो बोटैनिकल नेम है सेसबियाना, सेसबन, SESBANIA, सेसबियाना, SESBAN, सेसबन। ठीक है, फैमिली है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, जाति, जाति इसकी भी होती है। कितनी जाति बताई गई है इसकी? इसकी बताई गई हैं 3 जाति बताई गई है, पीत पुष्पक, ध्वज अंतर्दल और ध्वजक अंतर्दल। देखो, पीत पुष्प यानी कि उसके कैसे हो गए? पीले पुष्प हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताई गई है, इसका नाम होता है वेर टिपिका प्रेन। ठीक है, पिक्टा प्रेन वैरायटी है, टिपिका प्रेन, पिक्टा प्रेन। ठीक है, पीत पुष्पक का है टिपिका, TYPICA, टिपिका प्रेन, PRAIN। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रही है वो है कैंसी? पिक्टा प्रेन, यानी कि ध्वजक अंतर्दल पर बाहर की ओर बैगनी धब्बे। ठीक है, बाहर कैसे होते हैं? बैगनी धब्बे होते हैं। ठीक है, बाहर बैगनी धब्बे हो उसे क्या कहते हैं हम? पिक्टा प्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है बिग्लोरिया
बाई कलर, ठीक है। तो क्या है उसे क्या कहते हैं, बाई कलर। तो बाई कलर में क्या होगा, गहरे भूरे या बैगनी रंग के, भूरे रंग के धब्बे होंगे तो बाई कलर हो जाएगा, भूरे और बैगनी कलर के धब्बे, ठीक है। तो ये हो गया। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका देश है, ठीक है, अफ्रीका देश है। गुण लघु है, रस कटु है, विपाक कटु है, वीर्य कैसा है, उष्ण है, ठीक है। फैमिली हो गई इसकी, ठीक है। गण इसका कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं अरण्य जीरक, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट क्या है, अरण्य जीरक। अरण्य जीरक जो होता है वो वन जीरक कहलाता है, इंपॉर्टेंट पर्याय। सोमराजी कहलाता है, काराजीरा कहलाता है और सोई राई कहलाता है, ठीक है। तो राई किसे बताया था हमने, राजिका को, ठीक है। राई क्या था, राजिका था, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये सारे पर्याय इसका वनजीरक, कालाजीरी और सोमराजी, ये 3 पर्याय इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोमराज भी है, ठीक है, सोमराजी है, सोमराज भी है। देखो अरण्य जीरक इम्पॉर्टेंट है, अच्छा अरण्य जीरक तो है ही है इसका, ठीक है। वन जीरक इम्पॉर्टेंट है, सोमराजी है, ठीक है। ये सोमराज, ये सोहराई, ठीक है। फिर इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो क्या है, सेंथ्राथेरिन एंथेलमाइक्टम, ठीक है। क्या है, सेंथ्राथेरिन एंथेलमाइक्टम, CENTRATHERUM, एंथेलमेंटिकम क्या है, ANTHELMINTICUM, ठीक है। उसके बाद इसका जो फैमिली है वो क्या है, कंपोजिटेई है। स्वरूप में इसका छुप होता है। उत्पत्ति स्थान भारत, समस्त भारत है, हिमालय कहीं पे, काला जीरा हो सकता है कहीं पे भी, ठीक है। रासायनिक संगठन इंपॉर्टेंट है, रेसिन एसिड, क्या है, रेसिन एसिड है, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्या गुण है वो क्या है, लघु और तीक्ष्ण है। रस क्या है, कटु और तिक्त है। विपाक क्या है, कटु है। वीर्य क्या है, उष्ण है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हाँ, एक बात और, एक सेकेंड, इसमें एक बात और लिखो कि निघट्टुओं ने, जो निघट्टू हैं उन्होंने क्या माना, निघट्टू ने सोमराजी को किसका, बाकुजी का पर्याय दिया है, ठीक है। सोमराज को बाकुजी का पर्याय माना है, पर बाकियों ने नहीं माना है, ठीक है। बाकी आचार्यों ने सोमराजी शब्द से क्या माना है, कालाजीरा ही माना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठग्न। कुष्ठग्न आ गए अब आपके। कुष्ठग्न में सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट क्या है, खदर, ठीक है, खदन है, ठीक है। कुष्ठग्न नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं, बहुत हो गया है, ठीक है, भूल जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुष्ठग्न की, ठीक है, कुष्ठग्न द्रव की। थैंक यू।